कोर्ट से करवाई जाएगी और इनको जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने एक्ट का वायलेशन किया उन पे भी कार्रवाई होगी, उन पे भी सेक्शन 4 बनेगा। अगर कोई पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हम कंसर्न कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सारे विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। 20% न्याय आपको अदालतों से मिलेगा, 80% न्याय आपको सड़कों से मिलेगा। 11 लॉयर्स की टीम डेली जाकर गुहार लगाएंगे। डॉक्टर रितु को तो आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा था। ये सभी लोग अल्टीमेटली जेलों में भी जाएंगे और लंबे समय तक अपने अपराधों की सजा उठाएंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे लोग हैं। ये पैदल मार्च निकाला गया है जो कि डॉक्टर रितु के साथ जिस तरीके से कल खबरें आई हैं कि उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई थी, उनके साथ जो है जो प्रदर्शन कर रही हैं वो अनिश्चितकाल प्रदर्शन पे बैठी हैं, उसके बाद जो है उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। और इस खबरें आने के बाद जो है इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला है। मैम क्या कहेंगी, कहाँ तक पैदल मार्च जा रहा है आपका? देखिए, ये हमारे जो वकील हैं, जो हमारा लॉ ऑफिसर्स हैं, वो सब जा रहे हैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन तक। जो कल मेरी जान माल को धमकी मिली है, मेरा पीछा जो हुआ है, उसके लिए हमने FIR करने के लिए कल ही बोल दिया था और अपना बयान भी दे दिया था, कंप्लेन भी लिख के दे दी। अभी तक FIR नहीं हुई है, तो वकीलों ने ये ठाना है कि अब मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे। महमूद प्राचा जी, अन्य वकील जो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं, आप उनसे बात करें तो आपको पता लगेगा कि क्यों जरूरी FIR क्यों नहीं की गई। यही तो बात है ना, जबकि सेक्शन 18 कहता है कि आप पहले इंक्वायरी नहीं करेंगे, पहले FIR करेंगे। तो अभी तक SC/ST एक्ट का जी बन रहा है। एक बेगुनाह जो बैठा है विक्टिम दरवाजे पे इतने टाइम से, और उसी को धमकाया और डराया जा रहा है और जान माल का खतरा हो रहा है और अभी तक FIR नहीं की है। तो इसीलिए अभी सारे वकीलों ने ये ठाना है कि हम खुद जाएंगे वहाँ पे, उनको कानून समझा के आएंगे, पढ़ा के आएंगे और FIR की कॉपी लेके आएंगे। अगर वहाँ जाने के बाद भी FIR नहीं करते हैं फिर क्या कदम होगा? कोई बात नहीं, अगला स्टेप कोर्ट है, कोर्ट से करवाई जाएगी और इनको जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने एक्ट का वायलेशन किया उन पे भी कार्रवाई होगी, उन पे भी सेक्शन 4 बनेगा, मुकदमा बनेगा पुलिस वालों पे भी। क्योंकि अगर वो मुजरिम को जिसने गुनाह किया उनको बचा रहे हैं तो वो खुद फंसेंगे। अगर इतना प्रेम है उन्हें कि उनके ऊपर नहीं करनी कार्रवाई तो ठीक है, खुद फंसेंगे। यहाँ पर जो है एडवोकेट महमूद प्राचा हैं जो कि पहले ही दिन से डॉक्टर रितु के समर्थन में हैं और हर रोज़ आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, पैदल मार्च में भी चल रहे हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो जा तो रहे हैं पैदल मार्च करके FIR कराने, लेकिन वहाँ अगर FIR नहीं होती है तो फिर क्या कदम हो सकता है उनका। सर आप क्या कहेंगे, अगर वहाँ जाने के बाद FIR नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास में कानून के सारे रास्ते खुले हुए हैं और हम बिल्कुल निराश नहीं हैं, पूरी तरह आशावान है और हमारी जीत होगी। और डिले किया जा सकता है, न्याय से डिनाइड नहीं किया जा सकता और पूरी तरह से हम सक्षम हैं और हम और पूरी मजबूती से प्रोफेसर रितु के लिए लड़ रहे हैं और दोषी लोगों को सज़ा दी जाएगी और हर कीमत पे हम कामयाब होंगे। डॉक्टर रितु पर एक महिला पर जो है हाथापाई की नौबत आ गई थी। SC/ST एक्ट बनता है, बावजूद इसके 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं फिर भी कोई FIR नहीं। अगर कोई पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हम कंसर्न कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सारे विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे अगर FIR वहाँ जाने के बाद भी नहीं होती है। सर 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक FIR नहीं हुआ है, आप पैदल मार्च कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद भी अगर FIR नहीं करते अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि 20% न्याय आपको अदालतों से मिलेगा, 80% न्याय आपको सड़कों से मिलेगा, संवैधानिक तरीके इस्तेमाल करके मिलेगा। हमने ये फैसला किया है कि हम डेली लॉयर्स की टीम, 11 लॉयर्स की टीम डेली मॉरिस नगर थाने मार्च भी करेगी, हम कानूनी भी कार्रवाई करेंगे और डेली हम जाकर गुहार लगाएंगे SHO साहब को और दूसरे उच्च अधिकारियों को उनकी कानूनी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी याद दिलाएंगे ताकि वो संविधान का पालन करें, अपराध ना करें। जो वो कल पिछले 24 घंटे में जो अपराध कर रहे हैं FIR ना दर्ज करके, उस अपराध को ना करें। एज ए नागरिक हम उन्हें जाके और एज ए जागरूक नागरिक जो संविधान और कानून के बारे में जानते हैं, हम उनसे बार बार जाके रिक्वेस्ट करेंगे। आज ये पहला दिन है और ये हर रोज होता रहेगा? ये डेली होगा, रोज होगा। 11 वकीलों की टीम रोज मॉरिस नगर थाने जाएगी और जब तक FIR नहीं होती, जब तक डॉक्टर रितु को सुरक्षा नहीं मिलती, जब तक इस अपराध को करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक ये कार्यक्रम जारी रहे।
कल जो है वॉशरूम जाने से रोक दिया गया और अलग अलग तरह के की जो है षड्यंत्र अपनाए गए, अब आप पैदल मार्च कर रहे हैं, इसको भी रोकने की कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। देखिए, साजिश तो होएगी। डॉक्टर रितु को तो आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा था और वॉशरूम तक यहाँ के बंद करा देना ये था कि वो बीमार महिला हैं, सबको पता है कि वो इस वक्त बीमार हो गई हैं, इतने दिन 12-18 अब इतने दिन हो चुके हैं 18 दिन, तो उनको वॉशरूम तक की सुविधाएं विड्रॉ कर ली। मजबूरी में उन्हें वहाँ जाना पड़ा, जो कि वाइस चांसलर के ऑफिस के पास बाथरूम है। तो ये क्या थी कि इनको रोहित वेमुला की तरह, पायल तड़वी की तरह, अनिल कुमार की तरह, जो IIT का भी लेटेस्ट जिसने आत्महत्या की है, उसकी तरह मजबूर किया जा रहा था कि किसी प्रकार से आत्महत्या कर लें और इनका पीछा छूट जाए। मगर ये आयरन लेडी हैं, इन्होंने आत्महत्या नहीं की, तो ऐसा माहौल पैदा किया कि अब ये जाएं और इनके ऊपर हमला कराया जाए। अगर आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं कर पाए तो इनकी हत्या ही कर दी जाए। आयरन लेडी इनकी, जिनको आप आयरन लेडी बोल रहे हैं, कई दिनों से बैठे हैं, हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं, लेकिन कल देखा गया कि डॉक्टर रितु के आंखों में जो है आंसू थे। वो कल जिस तरीके से उनके साथ जो घटना हुई उससे हताश थी। मैं वैसे बहुत हैरान होऊंगा अगर मुझे डॉक्टर रितु की आंखों में आंसू नजर आए। मैंने देखे नहीं है आमतौर पे, कोई बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी बात हो गई होगी। और उनको कल जिस प्रकार से उनकी जाति की वजह से एक बार फिर उनको प्रताड़ित किया गया, उनको अपशब्द बोले गए, और वो भी वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के बिहेस्ट पर, तो शायद ऐसा हुआ होगा। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि उनकी आंखों में आंसू आएंगे। वो लगातार बोल रही थी कि सोशल जस्टिस की बात आप ना करें और चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोलने की गुहार लगा रही थी, लेकिन अंदर से पलटवार आ रहा था और ये लगातार बोल रही थी कि खोल दो, हमें जाना है। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वाइस चांसलर को फ़ोन किया गया, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, ये वाइस चांसलर के इशारे पर ही हो रहा था ना। जब ये हो ही वाइस चांसलर के इशारे पर रहा था तो दरवाज़ा कौन खोलता? वाइस चांसलर साहब ने तो दरवाजे बंद कराए थे, लेकिन वो ये भूल गए कि ये SC/ST एक्ट में अपराध है। अगर किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को किसी एक आम जगह पे जाने से, जहां बाकी सब लोग जा सकते हैं, हर वॉशरूम में जाना तो सभी का अधिकार होता है, वहां रोका गया तो ये SC/ST एक्ट का एक अपराध अपने आप में ही है। जो उनको जाति सूचक शब्द बोले गए और जो उनके ऊपर हमला किया गया, वो दूसरे अपराध और हैं ही। सर, एक आखिरी सवाल, आप 18 दिन से बैठ रहे थे शांति प्रिय, संवैधानिक तरीके से, आपकी बात नहीं सुनी गई, उल्टा आप पर ही प्रहार किया गया। अब आप पैदल मार्च करना शुरू किए हैं, आप बोल रहे हैं रोज जाएंगे, यहाँ भी रोका जाएगा, लेकिन आप कब तक ये सारा कुछ करते रहेंगे और न्याय आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, हमें जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, हम उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं है। हमें संवैधानिक तरीक़ों से, अपने पीसफुल तरीक़ों से अपना संघर्ष जारी रखना है। इससे आगे हम कुछ सोचते नहीं हैं। हम लोग 90% से ज़्यादा लोग हैं देश में, SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग। तो आज नहीं तो कल सफलता हमें मिलेगी। आज नहीं तो कल बहुजनों का राज आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल प्योर, खालिस न्याय, खालिस इंसाफ, प्योर जस्टिस हमें मिलेगा ही। इसमें हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। FIR नहीं होती तो आप कहते हैं कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी वकील और जज भी जातिवाद करते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, हम सब चीज़ों से लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 90% लोग जीतेंगे और जो संविधान जीतेगा और 90% लोग जीतेंगे। नंबर्स में कम है और जो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को, OBCs को, वो सब लोग हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। और ये सभी लोग अल्टीमेटली जेलों में भी जाएंगे और लंबे समय तक अपने अपराधों की सज़ा उठाएंगे। साफ तौर पर आपने सुना, पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में जो है तमाम लोग हैं और चल रहे हैं, पैदल मार्च निकाला है। इनका कहना है कि उन लोगों को जो संविधान के रक्षक हैं और उनकी ड्यूटी उन्हें याद दिलाएंगे। FIR जब तक नहीं हुआ, ये लगातार जारी रहेगा इनका पैदल मार्च। क्या कहेंगे अगर आप जा रहे हैं, FIR नहीं होती है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, FIR नहीं हुई, आप पैदल मार्च करना पड़ रहा है, अभी भी नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या करेंगे? ये हम कानून के दायरे में रह के हम FIR दर्ज कराएंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमें पता है अगर हमने थोड़ा भी, ये तो लोग गुंडे हैं, अगर हमने थोड़ा भी इधर उधर मामला किया तो हमारा जो भी अभी तक जो हमने धरना दिया है वो सब बेकार हो जाएगा।
हमने तमाम लोगों से बात की, सभी का यही कहना है कि ये अभी पहला दिन है पैदल मार्च का और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक लड़ेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए आपको बैठे हुए, अब पैदल मार्च करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं संविधान में है, तो हमें पता है कि संविधान कहीं ना कहीं हम जो भी उसमें कानून है वो हम ये FIR करा के रहेंगे। हमें और दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन हम ये FIR करा कर रहेंगे। FIR कराएंगे। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में भी जज और वकील जातिवाद करते हैं, वहाँ फिर कैसे लड़ेंगे? तैयारी है उसके लिए? कोर्ट में कोई जातिवाद नहीं होता, वहाँ पर इंसाफ मिलता है। जज और वकील कोई जातिवाद खेल नहीं खेलते। ये सिर्फ एक गुंडे लोग हैं जो थोड़े पैसों की वजह से ऊपर उठ गए हैं, ऊपर बैठे हैं, सिर्फ यही कारण है। बाकी कोर्ट में वकील और जज साहब बिल्कुल जातिवाद नहीं करते, इसीलिए अब यहाँ पर हम FIR कराने आए हैं। पूरी उम्मीद कोर्ट पर है। जी, पूरी उम्मीद कोर्ट पर। हमें पता है कानून हमारा है, इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तो पूरा विश्वास है, संविधान पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। सभी लोग जो है संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं हक अधिकार की लड़ाई के लिए। डॉक्टर रितु अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। उनके साथ कल ऐसी खबर आई कि हाथापाई जैसी नौबत आ गई थी, वॉशरूम जाना बंद कर दिया है, वॉशरूम के ताले लगा दिए हैं हर जगह। इन खबरों के बाद उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, उनकी हत्या की बात की गई, जान से मार देने की धमकी दी गई। उसके बाद FIR जब दर्ज नहीं हुई, पैदल मार्च करने पर उतर आए हैं और जब तक FIR नहीं हो जाता तब तक ये रोज़ पैदल मार्च करते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये इनका संघर्ष जारी रहेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।